राम राम सभी को। आज मैं आसाम राइफल की तरफ से निकली एक वैकेंसी, इसकी पूरी डिटेल में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। एक आसाम राइफल की तरफ से 38 पदों के लिए एक वैकेंसी निकल के आई है, राइफलमैन जीडी पुरुष और महिला के लिए। इसकी बात करें हम अगर, तो ये सभी जातियों के सभी के लिए, पूरे कैटेगरी के लिए ये है। और ये डायरेक्टर जनरल ऑफ आसाम राइफल की तरफ से वैकेंसी निकली है और इसकी अंतिम तिथि, लास्ट डेट है वो 28 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 से पहले आवेदन पत्र पहुंचा जाना चाहिए। हमें आपको इसकी पूरी डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। जो इसके अंदर जो योग्यता रखी गई है वो 10th पास योग्यता रखी गई है। और पदों की बात करें तो 38 पद है इसमें टोटल, और आवेदन शुल्क कुछ भी नहीं रखा गया है। आवेदन शुल्क इसमें कुछ भी नहीं है। आगे चल के मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये पद का नाम आपको बता रहा हूँ, राइफलमैन जीडी पुरुष और महिला के लिए टोटल वैकेंसी 38 से आयु 18 से 23 साल रखी गई है। 18 से 23 साल के बीच में उम्र का होना चाहिए। योग्यता की बात करें तो इसमें 10वीं पास योग्यता रखी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2024 के अनुसार की जाएगी। 1 जनवरी 2024 के अनुसार आयु की गणना की जाएगी। और हमें आप इसमें शारीरिक मापदंड के बारे में मैं बताते हैं। शारीरिक मापदंड की बात करें तो पुरुष का कद 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर, मतलब 80 बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाने पे, तो 80 टू 85 सेंटीमीटर चेस्ट का होना चाहिए। और महिला के कद की हाइट की बात करें तो महिला का कद 157 सेंटीमीटर रखा गया है। 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए महिलाओं के लिए। और आगे बात करें हम इसमें जो रेस की बात करें, दौड़ की तो बात करें तो दौड़ इसमें पुरुष के लिए 2.4 किलोमीटर रेस है। 2.4 किलोमीटर रेस है और ये 12 मिनट में, तथा महिलाओं को दौड़ 1600 मीटर की रेस रखी गई महिलाओं के लिए, और वो 8.30 मिनट में पूरी करनी होगी महिलाओं के लिए। दौड़ के 2.4 किलोमीटर पुरुषों के लिए होगी, 12 मिनट में वो कंप्लीट करनी है 2.4 किलोमीटर। और महिला की दौड़ 1600 मीटर होगी, 1600 मीटर 8.30 मिनट में पूरी करनी है। अब जो आवेदन भेजने का, मैं आपको इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन 28 जनवरी 2000 से पहले डायरेक्टर जनरल इस एड्रेस पर भेजें। डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल्स, ब्रैकेट में लिखना है रिक्रूटमेंट ब्रांच। उसके बाद लाइकटोर शिलोंग के नाम पे ये जाएगा, 793010 मेघालय में। ये एड्रेस मैंने आपको बता ही दिया। डायरेक्टर जनरल आसाम राइफल रिक्रूटमेंट ब्रांच, लाइटकोर शिलोंग 793010 मेघालय के नाम पे ये आवेदन पत्र आपने भेजना है। अब आपको मैं आगे बता रहा हूँ, ये जो सत्यापित प्रतियों के साथ अच्छी तरह से नकदी करके सही साधारण डाक या स्पीड पोस्ट से या पंजीकृत से भेजना। साधारण डाक से तो मत भेजना आप, या स्पीड पोस्ट से भेज देना या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देना। तो इसमें इधर उधर होने के चांस 0 के बराबर होते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना या फिर स्पीड पोस्ट से आप भेज देना। अब मैं इसके आगे बताना चाह रहा हूँ, इसके साथ आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। तो एक तो पहले हो गया अपनी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र हो गए, शैक्षिक उनकी प्रतिलिपि संलग्न करनी है। और जन्म तिथि का प्रमाण पत्र के लिए 10th की मार्कशीट की कॉपी लगानी है। और आगे बात करें तो चरित्र, मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी लगानी, आधार कार्ड या वोटर कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी, आधार कार्ड की लगाना। और संबंधित सैन्य कर्मी संबद्ध प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी इसमें लगेगी। इसमें रिलेशन सर्टिफिकेट होगा, जितने भी भूतपूर्व सैनिक है या फिर जो सर्विंग सोल्जर है तो उनके लिए, जो उनके रिलेशन में भर्ती होना चाह रहे हैं तो उनके लिए रिलेशन सर्टिफिकेट की कॉपी लगेगी। और इसके अलावा अगर कोई और आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र, कोई प्रमाण पत्र हो तो आप उसको भी लगा सकते हो। ये आसाम राइफल की वैकेंसी के बारे में। हमें कुछ आपको जो आप अपने आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों में लिखना, एप्लीकेशन फॉर कंपेंशनेटेड ग्राउंड अपॉइंटमेंट लिखना है आपने वहाँ पे। जो आपको अपना जो एनवलप
बना के उसके साथ भेजोगे तो उसमें लिखना है मोटे अक्षरों में एप्लीकेशन फॉर कंपैशनेट ग्राउंड अपॉइंटमेंट ज़रूर लिखना है। आवेदन पत्र के साथ सभी कॉलम स्पष्ट बड़े अक्षरों में भरने हैं। आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की कटिंग ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप ओवर राइटिंग कटिंग करके भेजते हो तो आपका आवेदन पत्र रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको ये सावधानी बरतनी है, ओवर राइटिंग वगैरह नहीं। एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र भेजना है। ऐसा नहीं कि 3 बंदे हैं 4 बंदे फ्रेंड है तो बोला ठीक है एक लिफाफे के अंदर सारों का भेज देते, रिजेक्ट हो जाएगा। किसी का भी नहीं स्वीकार होगा, चारों का या 3 जो भी भेजोगे सबका रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक लिफाफे के अंदर एक ही आवेदन भेजने हैं और सभी प्रमाण पत्रों को अच्छी तरह से नत्थी करके भेजना है। ऐसा नहीं उसी लिफाफे के अंदर डाल दिए वो इधर उधर हो रहे हैं, तो अच्छी तरह से टैग से नत्थी करके भेजना है। और ये जानकारी इसकी कटिंग अपने पास रख लेना। परीक्षा में आपकी एक चीज़ और, इसमें आप यहाँ परीक्षा इसकी देने जाओगे तो वहाँ पे कोई TADA का कोई प्रावधान नहीं है। TADA इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये इस भर्ती की मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अनुकंपा आधार पर असम राइफल में सर्विस के दौरान मृत सैनिक के आश्रित, लड़ाई या मुठभेड़ में शहीद हुए सैनिकों के आश्रित, मेडिकल ग्राउंड में पेंशन गए हुए सैनिकों के आश्रित, सेवा के दौरान गुमशुदा सैन्य कर्मी के आश्रितों में से केवल एक आश्रित भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। और संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना है। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों में स्वयं सत्यापित होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड भेजना है। भर्ती 4 मार्च 2024 से आरंभ होगी। ये भर्ती के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये जो असम राइफल की 38 वैकेंसी निकल के आएगी, ये भर्ती 4 मार्च 2024 से प्रारंभ होगी, जिसके लिए सभी योग्य उम्मीदवार अपने पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अधिक जानकारी के लिए इसको आप नोट करके लिख लेना। www.assamrifle.gov.in पर लॉगिन करके आप पूरी जानकारी देख सकते हो। www.assamrifles.gov.in पर आप लॉगिन कीजिए। आपको मैंने असम राइफल की भर्ती के बारे में आपको पूरी डिटेल बता दी है और वेबसाइट के बारे में